ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 15/5/21 के मधुरमा वाक्य। आज है शनिवार। शिव बाबा को अच्छी तरह पहचान कर साजन का मिलन मनाएंगे, क्योंकि बाबा कहते तुम बच्चों को इस समय सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन करना है। इसके लिए तुम्हें देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा आते हैं, शरीर के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। हम पुकारते हैं कि बाबा आओ, आकर हमें पति से पावन बनाओ। तो बाबा कहते पावन बनाकर क्या करूँगा? फिर मैं पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूँ पावन बनाकर साथ ले जाने। फिर बाबा ने कहा कोई देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक है, निराकार है। देहधारी तो अपने आप को ऊंच मानते हैं, लेकिन वास्तव में शिव बाबा सबसे ऊंचा है। शिव के मंदिर भी कितने हैं। आज हम देखते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है, नाम भी है, लेकिन शिव बाबा का शरीर नहीं। वह परकाया प्रवेश कर उनके द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, हमें पति से पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा उनको समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। जब तक उनको बाप पर निश्चय नहीं बैठता, तब तक उनको आराम से समझाते रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कोई भी पतित मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। देहधारियों को भी भगवान नहीं कह सकते। पहले जब एक बात समझ लें, फिर वो ठहर जाएंगे। पहले ये बताओ कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम कहेंगे हम आत्मा हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती। बाप भी शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इस समय बाप आकर अपना सत्य परिचय देकर हमारा संबंध अपने से जुड़ाते हैं। अब हम सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम जहाँ आए हो सेल्फ रियलाइजेशन करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई प्रश्न पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो उन्हें कौन सा उत्तर देना है? फिर बाबा कहते उन्हें बोलो, हाँ हमने आत्मा का भी साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में अच्छे या बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज, इस समय बाप आत्मा को सारी नॉलेज देते हैं। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, तब तक हम देहाभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। परमात्मा के द्वारा गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। गीता, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाबा पूछते हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर के द्वारा। ऐसा कभी कोई नहीं कहेगा कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हैं कि हमको उनके साथ जाना है, शिव बाबा के साथ जाना है, तो शरीर छोड़कर जाना है। इसलिए कहते हैं कि ये शरीर छोड़कर हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए हैं
हमें साथ ले जाने। ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। बाबा कहते फिर क्या करूं? पावन बनाकर फिर क्या करूं? या तो नहीं छोड़ जाएंगे, क्योंकि इस समय ये सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए ही बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया विशेष है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो बिगड़ जाएंगे। मनुष्यों को समझाना भी बड़ी युक्ति से है। महिमा करनी एक बाप की, समझाना भी युक्ति से है, पर महिमा एक बाप की करनी है। अब तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो, अगर ज़्यादा कोई प्रश्न उत्तर करता है तो बोलो अभी हम कच्चे हैं। बड़ी बहन को बुलाते हैं, आकर रिस्पॉन्ड देगी। मतलब बाबा कहते बहस नहीं करनी है। अगर कोई ऊंचा नीचा प्रश्न करके उलझाते हैं तो बड़ी बहन को बुलाकर उनको संतुष्ट करना है। फिर बाबा कहते, शिव बाबा समझाते हैं भगवानुवाच कि इस समय सब पतित हैं। पतित तो भगवान हो नहीं सकते। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित हैं। देहधारियों को भी भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात समझ लेवें तब ठहर सके ना। पहले पहले बताओ कि शिव भगवानुवाच, शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। पहले बाप का परिचय दो, फिर बोलो कि शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। उनका अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म अपना शरीर है, देखने में आता है। ये तो देखने में भी नहीं आता। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए कितनी नौदा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया। वो क्या चीज़ है ये बिल्कुल जानते नहीं। परमात्मा क्या है बिल्कुल जानते नहीं। सिर्फ कहते हैं वो निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो शरीर भी कुछ नहीं कर सकता, आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। आत्मा बगैर शरीर कुछ कर ना सके। पहले तो अपने आप को पहचानना है, मैं आत्मा हूँ। ये पहचान भी बाप द्वारा पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? जबकि अपने आप को भी नहीं देख सकती तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? भल कहते हैं कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा, परंतु ये किसी को पता नहीं कि आत्मा में ही 84 जन्मों का पार नूंदा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार नूंदा हुआ है, ये भी किसी को पता नहीं। मनुष्य इस समय बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, अब मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य होगा। ये आत्मा का ज्ञान किसी को है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद कहती है कि अपने को आत्मा रियलाइज कैसे करें। ये थोड़ी किसी को पता है कि हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये तो दुनिया नहीं जानती। साधु सन्यासी आदि कोई भी ये बातें बता ना सके। बाप को या कर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है।
स्वयं का अनुभव बाप को ही कराना पड़ता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परमपिता परमात्मा को याद करो, परमात्मा से ही सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तभी तो आपस में बात कर सकें। दुनिया को ये भी पता नहीं कि परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। ना जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उन सब का मदार शास्त्रों पर है। बाबा कहते उनसे, शास्त्रों से ना तुम मुझे रियलाइज़ कर सकेंगे, ना अपने को रियलाइज़ कर सकेंगे, क्योंकि ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ऐसा कहने से क्या होता? हमको पति से हम कौन बनेगा? अगर आत्मा ही परमात्मा है, हम पतित बने तो परमात्मा भी पतित, फिर पतित आत्मा को पावन कौन बनाएगा? त्रिकालदर्शी कौन बनाएगा? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वो नास्तिक है। जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वो नास्तिक हैं। वह फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास चित्र भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं तो उनको क्या पता लंका कहाँ है, लंदन कहाँ है, लंका कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर, नक्शे पर उनको समझाए। इसलिए तुमने को ये चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई इन बातों को समझ ना सके। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? सतयुग में तो सूर्यवंशी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में राम सीता का राज्य। तो उन्होंने सूर्यवंशियों से ये राजधानी कैसे ली? क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की? चंद्रवंशी वालों ने क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा तो एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता। सतयुग त्रेता में एक ही धर्म होता, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता। तो वहाँ लड़ाई की कोई बात ही नहीं, मतभेद है ही नहीं। अब तुम समझते हो कि हम ही विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों को चंद्रवंशियों ने जीता। हम विश्व के मालिक बनते हैं इस समय के पुरुषार्थ से। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशी वालों ने जीता या युद्ध चली, नहीं। सबका अलग अलग घराना होता है। सूर्यवंशियों का अलग होता है, चंद्रवंशियों का अलग। अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है कि ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो। ये सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। ये है सारी नई बातें। और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं कि सबको इकट्ठा बैठ के समझाया जाएगा, नहीं, अलग अलग समझाना होता। कायदे भी हैं कि पहले स्वयं को समझें, फिर बाप को समझें, फिर अनुभव करें, फिर आकर क्लास में बैठें तो समझेंगे, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, संशय उठाते रहेंगे। तुमको समझाना है कि भगवान सबका एक है। वो ऊंचे तो ऊंचा है, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा भोगती है, क्योंकि आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है, शरीर के द्वारा फल भोगती है।
संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। तो बाबा ने समझाया, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अब तुमको समझाया जाता है कि तुम आत्माएं हो, तुम परमपिता परमात्मा की संतान हो। उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर हम बच्चे भी तो स्वर्ग में होने चाहिए ना। हमारा बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो हम भी तो स्वर्ग में होने चाहिए। यही भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं। जो रजाई हो नरक में, तो रावण की रजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे कैसे उतरे, कुछ भी जानते नहीं। कि सतयुग त्रेता में हमारी रजाई चली, फिर हम नीचे उतरते हैं, ये कुछ भी जानते नहीं। अब तुम जानते हो कि पुनर्जन्म लेते लेते हम आत्माओं को नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है। परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल ना सके। जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल ना सके। तो बाप कहते, मीठे बच्चे मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। ये गारंटी है, समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज़ बुद्धि वाले होंगे तो शोर मचाने लगेंगे, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज़ भट्ठी में रहकर समझना, क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए, जो सबको समझा सके कि भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। परमात्मा सबका बाप है, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर वह पावन है। वह तो कभी पतित होते नहीं। शिव बाबा तो सदा पावन है, वह कभी पतित होते नहीं। बाप आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब हैं पावन और कलयुग में सब पतित। पतित 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 को ही समझाएंगे तो पावन थोड़ी बनेंगे। सतयुग में तो सभी नहीं जाएंगे, जो पति से पावन बनेंगे। सतयुग में सभी तो नहीं जाएंगे, जो इस समय पति से पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाते हैं। बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाएंगे। ये भी जानते हैं कि सारी दुनिया आकर ये श्रीमत नहीं लेगी, मुश्किल है। जो तुम सारी दुनिया को मत दो, अभी सबका क़यामत का समय है, विनाश सामने खड़ा है। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टर्बेंस ना करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है कि शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में अक्षर भी मशहूर हैं
कि पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही ये अक्षर तलक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ, गीता ज्ञानदाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वो कह देते हैं कि कृष्ण भगवान उवाच, तुम कहते हो शिव भगवान उवाच, क्योंकि भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अलौकिक, उनका जन्म अलौकिक और दिव्य है। खुद ही समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भाग्य रथ कहते हैं। भाग्यशाली रथ जिस तन में मैं आता हूँ, मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ही रचना रच, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। व्यक्त साकार ब्रह्मा से पुरुषार्थ कर फिर अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाना, तो ज़रूर फिर पति दुनिया, पति शरीर में आएंगे। ये है डिटेल की समझाने। पहले तो समझाना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि हम कल पहले माफिक आया हूँ, तुम मुझे याद करो, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पति से पावन बन जाएंगे। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो ज़रूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं पति से पावन बनाने का पाठ बजाने। पतित पावन शिव बाबा आते हैं हम पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाने। बाप कहते बच्चे तुम ही पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी, वो योगवाद से निकलेगी, माना बाबा को याद करने से ही निकलेगी। जो समझाया जाता है उससे अच्छी रीति सुनकर धारण करना है। जो बाबा ज्ञान का सागर है, वह हमें जो समझाते हैं उसको सुनकर धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचे तो ऊंचे बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते, तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बन गए हो। भक्ति मार्ग में तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये तो बिल्कुल सहज बात है। ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए कि बाबा जो समझाते हैं वो मुरली की पॉइंट नोट करें, फिर दूसरों को पहले खुद समझें, फिर दूसरों को रिपीट कराएं, तभी दिल पर पक्की होगी, क्योंकि भगवान के माँ वाक्य हैं। फिर बाबा कहते पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे याद करेंगे तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप तो हमें शिक्षा दे रहा है कि मुझे याद करेंगे तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान जो मिला है, पावन दुनिया में चलना है, तो पति दुनिया से बुद्धि का योग नहीं लगाना चाहिए, विकारों में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत अच्छी मिलती है, धारणा तो हमको करनी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। सिर उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाबा जो हमें सुना रहे हैं, जो हम सुनते हैं,
बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे बुद्धि फ्रेश होती है, विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उससे नोट का रिपीट करना चाहिए, फिर दूसरों को सुनाना है। सबको पहले बाप का परिचय देना है। दूसरा, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पति दुनिया से बुद्धि का योग निकाल देना है। पावन दुनिया में चलने के लिए इस पति दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। अब आज का वरदान, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहाँ चाहें वहाँ 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वालों को ही थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्पों को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। स्लोगन है, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। सम्मान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।